चलिए, तो तीन बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में। उनके जरिए हम समझेंगे जोबट के गणित को, सीएम शिवराज की इस कवायद को और कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। परिचय करवाते हैं। बीजेपी की ओर से हमारे साथ में प्रवक्ता उमेश शर्मा जी जुड़ गए इंदौर से। आपका बहुत स्वागत है उमेश जी। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता, एआईसीसी मेंबर और वरिष्ठ आदिवासी चेहरा कांग्रेस का अजय शाह जी हमारे साथ में जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है अजय शाह जी। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी भी जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। पहला कमेंट अजय जी आपसे मैं लूंगा। मामला भले बीजेपी का है, लेकिन चूंकि आपका गढ़ है जोबट और उपचुनाव भी है वहां पर, आज सीएम ने आदिवासियों की हर इच्छा और मांग को पूरा किया और कुछ ने कहा कि हेलीकॉप्टर की सैर करवाइए, तो वो भी पूरा हो गया। कैसे देखते हैं आप इस कवायद को? क्या कांग्रेस के लिए खतरा हो रहा है अब जोबट में? दीपेश जी, डर की परछाई मध्य प्रदेश बीजेपी में हर जगह है छाई, क्योंकि जनता द्वारा दिया गया बहुमत खरीदकर इन्होंने इस बार कुर्सी है पाई। असली बात तो यह है कि तड़पता बिलखता खिसकता मेरा मध्य प्रदेश पतन के गर्त में जाता हुआ मामा का स्वर्णिम प्रदेश। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, 18 साल हो रहे हैं, तकरीबन 15 महीने जो ये लोग हमारे बोलते हैं उसको छोड़ दें तो 18 साल इनको हो रहे हैं। 18 साल में इनको शंकर शाह और राजा रघुनाथ शाह की याद नहीं आई। जब इलेक्शन आया, जब डर लगा, तो गृह मंत्री स्वयं जबलपुर पधार रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बच्चों के मामा फिर आएंगे, आश्वासन की टोकरी फिर लाएंगे, झूठे झुनझुना थमाकर अगले इलेक्शन तक उड़ जाएंगे। जहां तक आपने उनकी सैर करने की बात है, 20 साल से कमलनाथ जी के साथ हमारे आदिवासी भाई हेलीकॉप्टर की सैर करा रहे हैं। उनको निवेदन नहीं करना पड़ता। जोबट में तो निवेदन किया तो मामा ने उनको हेलीकॉप्टर दिया। 20 साल से अपने हेलीकॉप्टर की सैर कमलनाथ जी करा रहे हैं, लेकिन हमने कभी उसका इवेंट नहीं बनाया। इन्होंने किसी के कहने पे इलेक्शन है इसलिए इवेंट बना के इतना सारा वो कर दिया। ये हमारे, मैं तो सोचता हूँ कि हमारी बेइज्जती है। ये उसी तरह बेइज्जती है कि पिछले बार मामा के उसमें आदिवासी मसले का मंत्री भी आदिवासी बीजेपी ने नहीं बनाया था। इससे ज्यादा हमारे गाल पे क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए उमेश जी का कमेंट ले लें। तो उमेश जी क्या सोच रहे हैं आपकी? हेलीकॉप्टर में हम 3-4 आदिवासियों को हवाई सैर करवा देंगे या घोषणाओं की झड़ी लगा देंगे? वो कहते हैं अजय शाह जी की वो 25,000 घोषणाएं की हैं, या वो कह रहे हैं साहब ये तो हम कर रहे हैं 20 साल से काम, और भी बातें उन्होंने कही है। आप मुस्कुरा रहे, लेकिन जवाब तो बनता है कि भाई क्या चुनाव आया, उपचुनाव आया, इसीलिए जोबट की याद आई? उमेश जी मुझे लग रहा है कि मैं टॉक शो के बजाय किसी मुशायरे में बैठा हूँ या कव्वाली में बैठा हूँ, या कोई कथा भागवत और प्रवचन चल रहा है। अजय भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं और अच्छे भले आदमी भी हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस के वो भले नेता कि जिनके साथ कांग्रेस में बरसों बरस से अन्याय होता रहा है। खैर ये आज का विषय नहीं है। मैं बहुत विनयशीलता के साथ मुख्य मुद्दे की बात करता हूँ। मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का चेहरा जो है वो नायक का चेहरा बनकर उभरा है, और ये आज और कल की बात नहीं है। ये केवल जोबट, पृथ्वीपुर और अरेगांव के चुनाव की बात नहीं है, या खंडवा लोकसभा के चुनाव तक, इसको उपचुनाव तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता है। एक बहुत बिगड़ा हुआ, एक बहुत उजड़ा हुआ मध्य प्रदेश हमको विरासत में मिला था। दिग्विजय सिंह जी जो मध्य प्रदेश की जनता को सौंप कर गए थे, वो गड्ढों से भरा हुआ था, अंधेरों से भरा हुआ था। बिजली नदारत थी, सड़कें गायब थी, खेत के अंदर किसान जार जार आंसू रोता था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने एक किसान के बेटे ने बहुत प्रतिबद्धता के साथ निर्णय करे। 17.5% का ब्याज देते थे अजय बाबू, किसान 12% पर लाए, मुख्यमंत्री 7% पर लाए, 5 पर लाए, 1 पर लाए, 0 पर लाए। उसके बाद समर्थन मूल्य, उसके बाद बोनस, और केवल कृषि में नहीं, उद्योग में, और केवल उद्योग में नहीं, सार्वजनिक उपक्रमों में। तो मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 7 करोड़ जनता के दिलों का स्पर्श करा है, और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश की जनता पसंद करती है। अभी अजय बाबू टकवे बहा रहे थे कि हमारी जो सरकार है वो गिराती गई। हमने गिराई? तुमने चमकदार चेहरों की कदर करी नहीं? तुमको कोहिनूर पहचानना आया नहीं? एक बूढ़ा हुआ, एक कुटिल आदमी ने ये तय कर दिया, एक दुर्भी संधि बना दी, एक लाक्षा ग्रह का निर्माण कर दिया। और ऐसे आदमी ने जो कहता था कि
तो कांग्रेस हार जाएगी। कौन था जिसने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर कमलनाथ जी के थके हुए नेतृत्व को और कदमों को गति प्रदान करी थी? ऐसे नेता को आपने खो दिया। हमने नहीं खरीदा था बाबू, और फिर 28 चुनाव के बाद अपना जोहर दिखा देते ना। और भ्रष्टाचार क्या होता है परिभाषा बताऊं? आपने कहा ये अभी अजय बाबू कह रहे थे कि हमारे कमलनाथ अपने हेलीकॉप्टर में घुमाते थे, तो ठीक है, उनके पास हेलीकॉप्टर खरीदने का बूता है, और इनका तो ठीक है, उनके भानेज के पास भी है, रातुलपुरी के पास। हमारे पास थोड़ी कोई मुगलानी जैसा कुबेर है, हमारे पास थोड़ी कोई केविन कक्कर जैसा ओएसडी है जो तुम्हारे नेता के पास था। तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करिए अजय बाबू। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है ना, इनका कद इतना ऊंचा हो गया कि पूरा मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इनके घुटने बराबर तक आया हुआ है। और आखिरी बात, फिर मैं अन्य वक्ताओं को अवसर दूंगा। कठिनाई क्या है कांग्रेस की कि एक तो कांग्रेस के पास दो नेता बचे हैं, एक कमलनाथ जी है जो थका हुआ चेहरा है, और दूसरा चेहरा है दिग्विजय सिंह जी का जो कुटिल चेहरा है। एक थका हुआ और दूसरा कुटिल। एक थके हुए और इस कुटिल नेतृत्व के बीच में नेतृत्व की शून्यता पैदा हो गई, जड़ता पैदा हो गई। तो इसी का फायदा मिल रहा है बीजेपी को उमेश जी, इसी का फायदा आप लोग उठा ले जाते हैं। नहीं, हम फायदा उठाने में विश्वास नहीं करते, हम फायदे की राजनीति कभी करते नहीं। मैं इस फायदे के शब्द को बहुत विनयशील असहमति के साथ अस्वीकार करता हूँ सर। हम राजनीतिक नफे नुकसान के लिए नहीं करते, हमारे लिए राजनीति सेवा का माध्यम है। हमारा जो वैचारिक अधिष्ठान है, जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ है, वो परिस्थितियां सेवा की थी। हमारे प्राण पुरुष दीनदयाल उपाध्याय ने हमको अंत्योदय का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा था कि नारायण की सेवा करो ना करो, अगर दरिद्र के आंसू पोंछ लिए तो नारायण की सेवा कर ली। तो हमारा तो जन्म इस वैचारिक अधिष्ठान से हुआ है, हम फायदे की राजनीति में विश्वास करते ही नहीं है। ठीक है अजय जी, सुना आपने अंदाज उमेश जी का, बड़े तल्ख हो गए वो तो आपके। अजय भाई मेरे मित्र हैं और नहीं ठीक है जी। अजय जी जल्दी से आप क्रॉस कर दीजिए, फिर मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। मामा जी का इतना ही तूती बोल रही थी तो 2018 में आप हारे क्यों? पहली बात है, जनता ने आपको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, उसका जवाब आपके डीएनएन के दर्शकों को मालूम है। दूसरी चीज ये है कि जो 0% ब्याज की बात कर रहे हैं, उमेश जी भी जानते हैं 32 साल मैंने बैंक की नौकरी की है। जो 0% ब्याज की बात है, अब सिर्फ 6% किसानों को 0% पे मिलता है। 94% कमर्शियल बैंक से लेते हैं, केसीसी ओसीसी। लेकिन ये नहीं बताएंगे, इनकी तो आदत है कि थोड़ा कीजिए ज्यादा बताइए। सर किसान न्यास तो आदिवासी मुद्दा, क्या समस्या आप देख रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं जोबट में? क्यों नहीं जाएगी बीजेपी के साथ वहां की जनता, और क्यों आपके साथ खड़ी नजर आएगी जोबट की जनता? इस पर अजय जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं साहब। मामा के स्वर्णिम प्रदेश में बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में, आदिवासियों की कृषि योग्य भूमि जो अधिग्रहण की गई वो मध्य प्रदेश में हुई। देखिए जब आप बोल रहा था मैं नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए ना भाई, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आपको इतनी जल्दी मिर्ची क्यों लग जाती है? आप सबसे कुछ सुनिए तो उसके बाद आप जो कुछ भी कहना है आप कीजिए। आप काउंटर की बात कीजिए ना, लेकिन आप ठीक पे क्यों बोलते हैं? ठीक है उमेश जी, हो जाए। बीजेपी के जितने भी नेता हैं सबकी आदत है लड़ाने का। मैं आपको यही बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना जो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आप काउंटर कीजिए, उसको तो किसी ने रोका नहीं है, लेकिन सुन तो लीजिए। इतना मादा आप में होना चाहिए। आज इतने आप गुरूर में इतने हो गए हैं कि कह नहीं सकते। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि बलात्कार में नंबर 1 हो गया है, कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, कृषि भूमि आदिवासियों ने अधिग्रहित अगर की है तो इन्होंने की है। आदिवासी सबसे ज्यादा कैदी अगर कहीं हैं तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के में लोग बात जो नौकरशाह है वो पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, आप कहना नहीं चाहिए, लेकिन नोट काउंटिंग मशीन 3 कहाँ थी, क्यों पकड़ी गई थी? नहीं, आदिवासी की जो बात कर रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि नौकरी के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, यहाँ नौकरी तक नहीं है। नहीं, जो आज सौगातों की जो झड़ी लगाई जोबट की जनता के लिए, करोड़ों के विकास कार्यों की जो सौगात दी, उस पर क्या कहेंगे अजय जी? आपको याद है पटना में जब ये गए थे हमारे पीएम, इतने करोड़ दूं या इतने करोड़ दूं,
ये बोली लग रही है कि हम आदिवासियों की बोली लगा रहे हैं। आप तो आदिवासियों की याद अब जब इलेक्शन आ रहा है, जब आप गोवट में हार रहे हैं, तब क्यों नहीं आई? 16 साल मैं जरूर उमेश जी से जवाब लूंगा। ठीक है अजय जी, आपकी बात मैंने पॉइंट ले लिया कि अब क्यों याद आ रही है। एक राजेश जी का कमेंट ले लें हम जल्दी से, फिर मैं आता हूं उमेश जी आपके पास। राजेश जी, इंदौर से लगा हुआ झाबुआ और झाबुआ से लगा अलीराजपुर, वहां पर जोबट में उपचुनाव और माहौल जमने लगा है। सीएम थिरक भी रहे हैं और सौगातें भी दे रहे हैं, अफसरों को डांट भी रहे हैं और हवाई हेलीकॉप्टर की सैर भी करा रहे हैं। क्या कैसे देखते हैं, क्या मुश्किल है बीजेपी के लिए जोबट की जंग? ये जहां तक जोबट का सवाल है, तो हमने पिछले 2-3 चुनाव जो भी हुए हैं उससे बहुत करीब से उनको ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हमें जो हमारा फील्ड वही है। तो एक बात तो ये थी कि जो एक उन्होंने तीरंदाजी का जो किया है, तीरंदाजी का जो सेंटर बना रहे हैं, वो इसलिए जरूरी है वहां पर क्योंकि आदिवासियों में, अजय भाई भी मानेंगे, आदिवासियों में हिडन टैलेंट है तीरंदाजी और निशानेबाजी का। और हमें लगता है कि जो अपने जितने भी आर्चरी में अपने पास मेडल्स आए हैं, तो उससे कहीं ज्यादा मेडल अलीराजपुर, झाबुआ और धार वाला क्षेत्र ला सकता है अगर अच्छी वाली आर्चरी का सेंटर बन जाए। दूसरी बात यह है कि जो हेलीकॉप्टर में घुमाने वाली बात है, अब हो सकता है कि पॉलिटिकल स्टंट हो ये शिवराज जी का, लेकिन ये जो है एक बहुत जबरदस्त संवेदनशीलता दिखाती है। और आप ये सोचिए, जो लोग हेलीकॉप्टर में बैठे हैं दीपेश जी, उनके लिए ये किसी सपने से कम नहीं हो सकता। नहीं तो अजय जी कह रहे हैं ना, ये काम तो हमारे कमलनाथ जी 20 साल से कर रहे हैं बिना प्रचार किए। नहीं देखिए, हमारा ये कहना है कि प्रचार भले ही नहीं किया, लेकिन अपन उस पर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि छिंदवाड़ा पे अपनी नजर नहीं है, लेकिन उन्होंने इस इलाके में कभी नहीं किया, ये कंफर्म है। क्योंकि इस इलाके में तो हमें नजर है ना, मालवा और जो निमाड़ के इलाके में कभी नहीं किया कमलनाथ जी ने। तीसरी बात ये थी कि जो जोबट का जो विधानसभा क्षेत्र है, तो वो उसमें पिछले चुनाव को देखा जाए तो माधो सिंह डावर सिर्फ 2000 वोटों से हारे थे। और उसमें क्या था, विशाल रावत के फैक्टर को कांग्रेस ये मानती है कि कांग्रेस के वोट उन्होंने काटे विशाल रावत ने, सुलोचना जी के जो बेटे हैं। लेकिन विशाल रावत ने कांग्रेस और बीजेपी के दोनों काटे थे। हम इसलिए कह सकते हैं कि हमने 5-6 दिन तो वहीं कैंपिंग करी थी जोबट में, तो हमें अच्छे से एक लोगों की नब्ज मालूम है। ठीक है। तो क्या हुआ था कि वही माधो सिंह डावर जो 2013 में 11,000 वोटों से जीते थे, वो 2000 वोटों से हारे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था नोटा का। नोटा में सपाक्ष वाला जो था, उसमें नोटा, उस कारण से नोटा के वोट हुए। जो इन्होंने एक बात कही थी कोई माइका लाल, उस कारण से लोग नाराज थे। अब शायद ऐसा लगता है इन्होंने मैनेज कर लिया होगा या नहीं किया होगा, क्योंकि वो जो नोटा जो है, नोटा आप सोचिए 2000 से ये हार रहे हैं और 5000 नोटा को मिल रहा है। ठीक बात। हाँ, तो ये जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, नोटा पे कितना ये कर सकते हैं। और विशाल रावत जैसा फैक्टर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। फिर अब एक और बात है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोग ये भूल रहे हैं कि जयस का प्रभाव कई गुना बढ़ चुका है, कई गुना 2013 और 18 की अपेक्षा। जो अब ये वाला जो जोबट का उपचुनाव है और अगला जो नहीं, हालांकि जयस तो फिर राजेश जी कांग्रेस के काम ही ना आएगा। हीरालाल अलावा थोड़ी ना अपने कोई अलग से उम्मीदवार वहां उतारेंगे। कुछ नहीं कह सकते आप। देखिए अभी आप आने तो दीजिए चुनाव। जब कैंडिडेट्स की बारी आएगी तब पता चलेगा। और अगर जयस आती तो फिर बीजेपी के लिए फायदा। देखिए फिर नहीं, जयस दोनों का नुकसान करती है। ये तो ना बीजेपी को खुश होना चाहिए ना कांग्रेस को, जयस दोनों का नुकसान करती है। और ये मतलब कुल मिला के ये बात है कि इतना बीजेपी के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा अगर वो ये जो नोटा वाले वोट गिराने से बचा ले या वो उनके पक्ष में गिर जाए। तो देखिए उमेश जी, नाराजगी सवर्ण वर्ग की थी, वहां पर आप भी सवर्ण वर्ग से आते हैं, आदिवासियों को तो रिझा लेंगे, लेकिन कहीं वहां का सवर्ण आपसे नाराज हुआ, कैसे मनाएंगे उसको, अपने साथ कैसे लाएंगे? 4 आदिवासियों को घुमाने से क्या पूरा आदिवासी वर्ग भी आपके साथ आ जाएगा? ये इसका जवाब दीजिए उमेश जी। जी, एक तो पहले में एक आपने छोटा सा मुझे कहा है कि मैं भी सवर्ण वर्ग से आता हूँ। हाँ। तो मेरी अपनी पहचान है कि मैं हिंदू हूँ। मैं जातिगत व्यवस्था जो है उसको मान्य करता हूँ, पर मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं एक हिंदू हूँ। तो वो तो मूल विषय नहीं है आपके प्रश्न का। और जो दूसरा एक आपने प्रश्न करा था क्या केवल 4 आदिवासियों को घुमा लेने से ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं है। जोबट भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी चुनौती वाली सीट रही नहीं है। माधव सिंह डावर जी का जो अभी राजेश जी भाई साहब बता रहे थे, मैं लगभग उस विश्लेषण से सहमत हूँ। बहुत सारे कारण उस समय हमारे 2000 मतों से उस चुनाव में पराजय के रहे थे, पर माधव सिंह डावर की जो विनयशीलता है, माधव सिंह डावर जी की जो सक्रियता है, माधव सिंह डावर जी की जो क्रियाशीलता और आदिवासी वर्ग के अंदर माधव सिंह डावर के लिए जो एक दादा वाला भाव है, मुझे लगता है कि वो हमारी पूंजी थी।
पर ठीक है, कोई कोई चुनाव होता है, उसकी जय पराजय के अपने अलग कारण होते हैं, पर उस चुनाव में अब उस प्रकार की स्थिति नहीं है और स्थिति भिन्न प्रकार की है। एक तो ये बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी वर्ग के लिए जो काम किए, मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से उसका प्रतिशत हमको मिलेगा। ये पहली सरकार है जिसने वनाधिकार के पट्टे प्रदान करे हैं। ये पहली सरकार है जिसने आदिवासियों के कर्ज माफी की न केवल घोषणा करी है बल्कि उसको अमली जामा पहनाया है। वचन पत्र में ये ढोंग धतूरे तो लपेट कर कांग्रेस पार्टी ने भी बांटे थे। और जिस समय लेकिन कांग्रेस उठाएगी नीमच, कांग्रेस उठाएगी नेमावर, कांग्रेस उठाएगी खरगोन। मैं करता हूँ सर, मैं सारी बातों का जवाब दे देता हूँ, उठाने दीजिए ना। नीमच के अंदर जो घटनाक्रम घटा है उसमें आरोपियों को राउंड अप करा गया है, उनके मकानों को तोड़ा गया है। अब हर अपराधी के दिमाग में या हर नागरिक के दिमाग में एक स्कैनर नहीं फिट करा जा सकता है, एक माइक्रोचिप नहीं लगा जा सकती है कि ये अपराध करने जा रहा है। अपराध घटित हो और उसके बाद सरकार कार्रवाई ना करे तो मुझे लगता है कि सरकार पर दोषारोपण करना चाहिए। तो सरकार पर दोषारोपण। और रही फिर दूसरी बात जो आपने विस्तान वाली उठाई है, तो वहां का घटनाक्रम चूंकि आज का विषय नहीं है और समय भी चैनल पर आदिवासियों से जुड़े मामले थे, इसीलिए हमने कहा आदिवासी, हाँ नहीं आदिवासी, वहाँ विस्तान में 12 आरोपी नामजद। मान लिया आपने एसपी तक को वहां से हटा दिया जी, बस उसको दोहराना ठीक नहीं है। हमारा समय मुझे लग रहा है कि बहुत कम बचा है, 5-4 मिनट का। और अभी चलिए मैं अजय जी से कमेंट ले लूं। अजय जी, क्या जैसी आपकी मुसीबत बढ़ाएगा? उनकी शायरी पूरी हो जाए, उनको अवसर दीजिए आप, और मैं क्षमा के साथ अनुमति चाहूंगा। मुझे क्या दूसरे चैनल पर जुड़ना है, इसलिए मैं बहुत ठीक है। अजय जी जल्दी से एक कमेंट कि भाई, एक तो माधव सिंह डावर जो है 2000 से ही हारे थे पिछला चुनाव, और दूसरा जयसी आपकी मुश्किलें क्या नहीं वहां बढ़ा सकता है? देखिए, हमारे में विरोध के बावजूद हम वहाँ जोबट जीते थे। ये हमारे राजेश जी ने भी कहा और उमेश जी ने भी कहा, आप भी इस चीज को जानते हैं। इस बार विरोध और कम से कम 20,000 वोटों से हम जोबट जीतने वाले हैं। दूसरी चीज, उमेश जी वनाधिकार पट्टों की बात कर रहे हैं। अरे भैया, वनाधिकार पट्टे कब एक्ट किसने दिया था? कांग्रेस लाई थी, हमने दिया था। जो हमने दिए थे आपने आते साथ ही वो सब खारिज कर दिए। 6.5 लाख में से 5.5 लाख पट्टे आपने निरस्त किए। फिर बड़वानी में हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, राजेश जी बोल रहे हैं कि इस इलाके में किसी आदिवासी को उन्होंने हेलीकॉप्टर पर नहीं बुलाया। अभी बड़वानी कंक्लेव की बात कर रहा हूँ, मैं भी आदिवासी हूँ, मुझे बड़वानी ले गए थे कमलनाथ जी। वो छोड़ दीजिए कि मैं आदिवासी का अध्यक्ष हूँ, वो उसको अगर कर दीजिए। आते वक्त एक आदिवासी जो बीमार पड़ गया था बड़वानी में, वो हमारे साथ आया है, लेकिन हमने उसको फ्लैश नहीं किया, हमने उसका यूएसपी नहीं बनाया। यही तो आप पीछे रह जाते हैं ना अजय जी। किया है तो बताना ही पड़ेगा। आजकल तो जो कुछ भी है सब वो कहते हैं ना, नेकी कर और सोशल मीडिया पर डाल, तो करना पड़ेगा। आप लोग नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कांग्रेस कौन से अच्छे काम कर रही है? आप सही बोलते हैं, अब हमको भी सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। इसीलिए अब आपने भी देखा कि सोशल मीडिया पे कांग्रेस के फॉलोअर्स बीजेपी से ज्यादा हो गए हैं। हम उनसे सीख रहे हैं कि जो कुछ हम करते हैं हम भलाई के लिए करते हैं। लेकिन सर, फिर आखिरी में वही बात कि जोबट की जंग की क्या सहानुभूति फैक्टर के आप भरोसे हैं? सहानुभूति किस बात? जो हमने काम किए, आदिवासी आज भी इंदिरा अम्मा की बात करता है। आज जो जानता है कि अगर आदिवासी को जो कुछ भी है वो संविधान की बदौलत है, आरक्षण की बदौलत है। वो बहुत सी चीजें हैं जो कांग्रेस ने दी है, आदिवासी भूला नहीं है। उसी चीज को जो हमने किया है, बीजेपी से बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो अंदाज शिवराज जी ने दिखाया, क्या कांग्रेस के नेताओं का भी वही अंदाज कि आदिवासियों के संग पारंपरिक नृत्य करना, या जो कर रहे हैं भाई बीजेपी के नेता, क्या कांग्रेस के नेता भी फिर से वो उपचुनाव कहीं ऐसा तो नहीं कि टल गए तो कांग्रेस भी जो है, कांग्रेस के नेता भी शिथिल हो गए? देखिए, ऐसा है, मैंने पिछले बार भी आपके उससे बोला था कि राजनीति में हल्कापन दूर से आ रहा है। तो ये जो और सबसे ज्यादा अगर हल्कापन लाए हैं तो हमारे मामा ही लाए हैं, है ना? तो उसका हम भी सीखेंगे। नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको भाई, नहीं तो वो बताएंगे देखिए हमने ये किया है। ठीक है, खैर राजेश जी, एक लास्ट कमेंट आपसे सर। तो जोबट में क्या शिवराज जी का चेहरा बीजेपी के लिए ज्यादा वोट जुटाएगा, या फिर जो स्थानीय प्रत्याशी होगा वो क्या मुद्दे यहाँ पर चलेंगे, या क्या देखते हैं आप जोबट का? हालांकि अभी वक्त है, उस तक तो हम पता नहीं कितनी चर्चा कर लेंगे जब तारीखें घोषित होंगी, लेकिन फिर भी जोबट का फिलहाल का मिजाज क्या कह रहा है? देखिए, अभी जो माधव सिंह डाबर का हम आपको बताते हैं, सिर्फ जोबट की बात नहीं है, पूरे अलीराजपुर में
झाबुआ में और रतलाम में वो क्या करते हैं, सांसद जो अभी दामोर हैं जो, तो उनके एक प्रतिनिधि या बिल्कुल समझ लीजिए कि राइट हैंड की तरह काम करते हैं। तो वो क्या उनका जो है लोगों से जो हमने खुद देखा है पर्सनली, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद नगर हो चाहे कहीं पे भी हो, उनका ना बिल्कुल जुड़ाव बहुत अच्छा है लोगों से। और कलावती भूरिया जी का सिंपैथी का थोड़े बहुत वोट तो आएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो बहुत ही जोरदार लेडी थी और उनकी बड़ी अच्छी इमेज थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो अजय भाई कह रहे हैं 20,000, तो 20,000 तो सुलोचना, वो अपनी विशाल रावत की मदर जो है वो भी नहीं जीत पाई उतने वोट से, तो वो भी 3-4 हजार 5,000 से जीती हैं, जबकि बहुत पॉपुलर रही हैं। तो 20,000 की तो ना कांग्रेस जीतने की उम्मीद करे ना बीजेपी करे, ऐसा हो ही नहीं सकता उस जोबट के विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन ये जो हमने आपको नोटा वाला किस्सा बताया और छोटे मोटे ये जो चीजें हैं, इसको जिसने संभाल लिया वो पार्टी जीत यानी जाएगी। बहुत टफ मुकाबला रहेगा जोबट का, मैं ऐसा लगता है। जी बिल्कुल सही और है। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी। अजय जी आपने वक्त निकाला सर, आपका बहुत जी। कुछ कहना चाह रहे हैं अजय जी, क्या क्लास कमेंट हम ले जी? अजय जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों से, होशियारी चतुर मामा बहुत करते हैं, काम धाम नहीं करते, ऐलान बहुत करते हैं, हमें सावधान होना चाहिए उनसे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। और उमेश जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए